हम लोगों ने जो देखा था हाँ जी। प्रोजेक्ट्स में जो प्रोजेक्ट्स का जी ऑपरेशंस रिगार्डिंग जितना भी था उसके रिगार्डिंग हम लोग बात किए थे। तो क्या मतलब जी आपको क्या क्या दिक्कतें जी आए, कुछ मतलब आपको क्या लगा ओवरऑल जो प्रोसेस भैया, था? इसमें जैसे मैंने माइलस्टोन एक टॉपिक जो आया था, जो आपने बोला था सर से डिस्कस करना, वो हाँ हाँ। हुआ नहीं ओके। सर के साथ। ठीक है। एक मैं उसमें एंट्री कर रही थी हाँ अच्छा। माइलस्टोन में, जैसे क्रिएट माइलस्टोन था ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ। ऑप्शन करके। जी यहाँ पर जी, तो एंट्री हुआ नहीं। यहाँ पे आ रहा है ना ऊपर क्रिएट माइलस्टोन। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली आ रहा है। जी, एक मिनट मुझे ये बताइए, हाँ। ये टॉपिक बताइए मुझे एक बार। ओके, माइलस्टोन का ना। तो देखिए माइलस्टोन का जो चीज़ है कि जैसे कोई जी मतलब पूरा जो प्रोसेस है उनको अगर हम लोग फॉर एजम्पशन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब माइलस्टोन क्या होता है, जैसे अगर हम लोग हरियाणा से जयपुर जाएंगे, ठीक है, या फिर दिल्ली से जयपुर जी जाएंगे, तो बीच में एक होता है कि ये हरियाणा क्रॉस हो गया, तो ये एक माइलस्टोन है, राइट। जी। फिर दूसरा ओके कुछ जी। क्रॉस हुआ, दूसरा स्टॉपेज क्रॉस हुआ, वो सेकेंड माइलस्टोन हो गया। तो अभी क्या ओके होता है, एजम्पशन के लिए आप ये पकड़ के चलिए कि दिल्ली टू हरियाणा, मतलब गुड़गांव आप फास्ट माइलस्टोन। तो ये दिल्ली टू गुड़गांव जाने के लिए ये जो फास्ट माइलस्टोन है गुड़गांव रीच्ड, अगर ये माइलस्टोन 1 होगा गुड़गांव रीच्ड, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो हो जाएगा टास्क माइलस्टोन के अंदर। जैसे ओके गाड़ी में सब कुछ सेट करना होगा, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना होगा, फिर गाड़ी जाएगा, ओके। फिर पहुंचेंगे, तो ये सब हो जाता है टास्क। जी और माइलस्टोन हो गया गुड़गांव रीच्ड। तो ये गुड़गांव रजिस्टर। पहुंचने के लिए जो आपने टास्क किए। मैं हाँ हाँ सर बताइए। सर, मैं एक बार अपने इसमें समझाता हूँ। हाँ आप भी फिर बाद में क्लियर कर देंगे। श्योर। हमारा माइलस्टोन है, जैसे कि हमने कोई प्रोजेक्ट लिया है, उसमें एक हो गया ऑर्डर, ऑर्डर कंफर्मेशन। ऑर्डर कंफर्मेशन में क्या होगा, सब टास्क होगा, साइट का विजिट, फिर उसके बाद होगा साइट का मेजरमेंट, फिर होगा क्रिएट वर्क ऑर्डर। तो ये हो गया एक माइलस्टोन। दूसरा माइलस्टोन हो गया हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में हमारे 3 सब टास्क हो जाएंगे। एक मटेरियल रीच्ड, एक लेबर वर्क स्टार्ट, और एक वहां पर ग्राउंड सरफेस क्लीन। ये 3 हो गए। ऐसे ही एक माइलस्टोन कर देंगे वर्क सर फिनिश का। इसमें थोड़ा तो वर्क फिनिश। थोड़ा मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो जी मतलब माइलस्टोन एक हो गया, ठीक है, उनके अंदर टास्क रहेगा एंड उसके ओके अंदर सब टास्क रहेगा। मतलब हम लोगों का जो कोशिश रहेगा कि नंबर ऑफ टास्क थोड़ा कम किया जाए एंड उसके जी। अंदर जितना चाहे आप स्टेप एज अ सब टास्क लिख दिया जाए, ताकि तो जो क्या फिर हम माइलस्टोन में ऐसा लिख सकते हैं सर कि साइट फिनिशिंग या साइट मतलब हम्म, वर्क स्टार्ट। हाँ 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 एग्जैक्टली हम लोग लिख ही सकते हैं। तो मैं आपको एक दूसरा कंपनी का भी दिखा दूंगा कि किस तरह से वो लोग डिज़ाइन किए हैं। तो उसमें आप एकदम चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ बैठूंगा, मैम के साथ भी एक साथ बैठ के माइलस्टोन, हम्म उसके अंदर टास्क हम्म। एंड उसके अंदर सब टास्क, ठीक है, ये तीनों ओके चीज़ हम लोग ओके। फाइनल करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो वन टाइम जो ये डिज़ाइन बन गया ये हर एक प्रोजेक्ट में काम आ जाएगा। वो हमेशा काम आएगा, सही है। एग्जैक्टली exactly. तो मैम माइलस्टोन का क्या है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी, या फिर कोई जी भी भैया। क्वेश्चन है और भी बता सकते हैं आप? और एक टास्क के अंदर हम लोगों ने सब टास्क जो ऐड किया था। हाँ हाँ। जी भैया, एक बार वो टॉपिक और मुझे बताइए। ओके, तो देखिए जो टास्क हो गया कि साइट प्रिपरेशन, ठीक है, तो ये साइट प्रिपरेशन तो एक पूरा का पूरा टास्क हो गया। बट ये साइट प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए जो छोटा छोटा चीज़ आपको ट्रैक करना होगा, जैसे कि लेबर रीच्ड, मटेरियल रीच्ड, तो ये सब जो है
तो आप सॉरी ये सब आप एज अ सब टास्क ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये भी ओके अगर टास्क एज अ माइलस्टोन एंड ये सब टास्क है, मतलब सब टास्क, मतलब मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। माइलस्टोन हो गया सबसे बड़ा विजन, ठीक है, कि मतलब 100 किलोमीटर जी जाएंगे, तो फर्स्ट ट्रिप होगा, फर्स्ट स्टॉपेज होगा 100 किलोमीटर। उसके अंदर आ गया छोटा छोटा जी स्टेप कि 100 किलोमीटर जाने के लिए क्या क्या करना होगा। और उसके अंदर सब ओके टास्क अगर आप चाहते हैं देना तो आप दे सकते हैं। जैसे कि प्रोसेस हो गया, मतलब जो होता है कि जो फील्ड में रहेगा वो जस्ट टिक मार्क देते जाए। जैसे मैंने उस दिन दिखाए थे ST1 बोल के, मैं जी ऐसे भैया एज इट इज़ मैं मतलब डेमो दिखा देता हूँ फिर से एक बार। अगर 26 को हो गया, 26 असाइन टू मोहित कुमार, तो ये इससे क्या आसानी होगा कि जो सब टास्क जो फील्ड पे सुपरवाइज़र रहेगा, जितना भी प्रोसेस होगा वो सिर्फ यहाँ पर टिक करेगा। एंड ऑल टिक हो जाने के बाद जो लीड करेगा, टीम लीड करेगा, जो एडमिन रहेगा, वो मार्केस जी कंप्लीट कर पाएगा। क्योंकि सब जी टास्क एम्प्लॉयज़ या फिर टीम मेंबर जो भी आप बोलते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसको मेकर चेकर हम लोग बोलते हैं कि जो सबऑर्डिनेट है, जो एम्प्लॉयज़ जी है, भैया उन्होंने उनका काम कर दिया, आप अभी चेकर हो, तो आप चेक करके आप उनका मार्कस ओके कंप्लीट कर देंगे। तो माइलस्टोन का एक हो गया। जी भैया हाँ, माइलस्टोन, ओके टास्क एंड सब टास्क, जी भैया ठीक है, ओके। तो क्या सब हम, टास्क हाँ, ठीक है भैया और उस दिन से आप बताइए, ओके और उस दिन से कोई भी नेक्स्ट मतलब कोई भी क्वेरीज जो जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, क्या तो भैया मैंने सारे जो जी भैया गो ऑन गो ऑन। हेलो हाँ हाँ, बताइए। हाँ जो भी टॉपिक आपने जो ये कराए थे एंड तक ग्रैंड प्रोजेक्ट तक ग्रैंड प्रोफाइल था शायद करके कुछ ये वाला, वहां तक मैंने कंप्लीट किया है इसमें जो अच्छा, ग्रीनलैंड होटल ये वाला क्या? ओके ये मैंने ही शायद हाँ, आपने क्रिएट किया था। बनाया है अभी हाँ हाँ हाँ, जी 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 ओके ओके। हाँ ऐसा और ये कोई, मैंने अभी शाम को क्रिएट किया है हाँ। तो मैंने इसमें जो ग्रीनलैंड वाला देख रहे हो ना हाँ हाँ। होटल खैरतल हम्म, इसमें मैंने एक एम्प्लॉय की डिटेल डालनी स्टार्ट की थी हाँ, वो हम लोग जो जैसे मैंने दिखाए थे ना छोटे से स्क्रीन वीडियो में, वो हम लोग दिखा जी भैया देंगे कि कहाँ से एम्प्लॉयज़ ऐड होता है। HR के अंदर एम्प्लॉयज़ जो होता है, तो एम्प्लॉयज़ में आपको जाना होगा, HR के अंदर एम्प्लॉयज़, तो यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये एक बार ओके ऐड हो जाए तो ओके उसके बाद आप उनको जो असाइंड टू का जो ऑप्शंस आता है उनमें वो शो होता जाएगा। और अगर जैसे इनवाइट ठीक एम्प्लॉय है जो है, इससे आपको क्या होगा, एक लिंक मिलेगा, जैसे कि इनवाइट एम्प्लॉय में जब भी आप क्लिक करेंगे एंड इनवाइट बाय लिंक जी आप क्लिक करेंगे, तो इससे क्रिएट लिंक का जो हाँ लिंक आपको मिलेगा, जिनको भी आप चाहते हैं कि वो ज्वाइन करे, मतलब वो एम्प्लॉय इस पोर्टल पे आ जाए, तो उनको सिर्फ ये जी कॉपी अबव लिंक में क्लिक करने से ओके कॉपी हो गया। एंड उनको भेज दीजिए कि इसको ओके मतलब ये जो है मतलब एम्प्लॉय रजिस्टर कर सकता है, ठीक है, तो तभी जाके ओके दिखाई देगा, ठीक है ठीक है। और ये हो गया फास्ट। ठीक है भैया तो मैं इसको दिखा दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं, कि एम्प्लॉय का मैं लिंक भी सर को भेज रहा हूँ, तो वहाँ पर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ठीक है भैया प्रोजेक्ट पे जो थे उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे टिल टास्क तक, ये वाला चार्ट तक, राइट? हाँ जी भैया ओके, ठीक है। तो अभी देखिए, ये देखिए, ये टास्क तक ये वाला याद है ना? जी भैया ओके। तो फिर
अभी आते हैं इनवॉइस, ठीक है। जी। इनवॉइस क्या होता है, जनरली जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसका तो इनवॉइस मतलब जो आप क्लाइंट को दोगे तो उस वजह से आपको इनवॉइस तो क्रिएट करना होता है। हो सकता है कि आप या दूसरा कोई, जैसे कि इंडिया में टैली बहुत यूज़ होता है, नो डाउट, तो टैली में जी आप या कर सकते हो। बट यहाँ पर जस्ट टू ट्रैक आप यहाँ पर एक कोई सा भी इस प्रोजेक्ट के लिए एक इनवॉइस रखिए, ताकि आपको भी पता चले कितना पैसा आया, कितना अभी पेंडिंग है और बाकी का या जो रिपोर्ट आएगा वो भी इसी बेस्ड के ऊपर इसका एक मतलब भूमिका रहता है। तो आप इनवॉइस बनाइए। हो सकता है ये टैक्स जी। इनवॉइस ना हो, बट जो आप ओके। क्लाइंट से लेने वाले हैं वही अमाउंट आप डाल दीजिए। नॉट, क्योंकि ये ओके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, नॉट नेसेसरी कि आपको अकाउंटिंग इसमें करना है। ये अकाउंटिंग के लिए है नहीं, जस्ट टू ट्रैक द इनवॉइस कि पेमेंट आया, कितना का टोटल था, कितना पैसा आया, कितना बाकी है, जस्ट टू ट्रैक आप इनको इनवॉइस आपको जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है भैया। ओके, सर इसमें एक इनवॉइस कौन सा जनरेट करेंगे? देखिए कि सर। हमारे पास मान के चलो कोई प्रोजेक्ट है, उस पे हमें रेवेन्यू आना है 2 लाख रुपए। हाँ क्या हम इसमें 2 लाख का इनवॉइस हाँ। वो करेंगे जनरेट, हम्म। या फिर जो खर्चा हो रहा है लाइक वहां पे 20,000 एक दिन हुआ, 30,000 एक दिन हुआ, वो करेंगे? सर सब कुछ करेंगे इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। मतलब आपको जो ये इनवॉइस जो आप बनाएंगे ना यहाँ पर, इसको आप टैक्स इनवॉइस की हाँ जी। तरह ट्रीट ना कीजिए। इनको आप इस तरह से देखिए, ये जो इनवॉइस बनेगा ये आपको ट्रैक रखने में हम्म। हेल्प करेगा, क्योंकि जो मतलब कितना, कौन सा प्रोजेक्ट का पैसा आना बाकी है वो आपको तुरंत दिख जाएगा। आपको ट्रैक रहेगा कि कितना पैसा आ गया, और ये वाला इनवॉइस आपको कहीं पर नहीं सबमिट। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हाँ कि इनवॉइस हम जनरेट कौन सा वाला करें। अगर मान लो हमारे पास 2 लाख का काम होना है हाँ और पार्टी ने हमें 50,000 दिया है, तो हाँ हम 50,000 का करेंगे हाँ। ओके, या मैं 2 लाख का इनवॉइस जनरेट ओके करेंगे? ओके। तो देखिए इनवॉइस जो होगा वो 2 लाख का ही होगा, जितना टोटल अमाउंट आने वाला है उस अमाउंट पे। जैसे कि मैं हाँ। पकड़ लेता हूँ यहाँ पर 2,32,000 पैसा आने वाला है, 2,32,000 का प्रोजेक्ट है, हम्म ठीक है। अभी मान के हम्म चलिए हम्म इसमें 1 लाख आ गया, तो जब हम लोग पेमेंट हम्म ऐड करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि एक हम्म लाख आ गया और 1,32,000 हम्म अभी भी बाकी है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। मैं अभी आपको हम्म करके दिखाता हूँ। तो मैं ना इस हम्म। ये सर, चीज़, ये इसको एक डिलीट कर। क्वेश्चन हो रहे हैं, श्योर एक श्योर, क्वेश्चन। बताइए बताइए बताइए, पूछिए ना पूछिए। हाँ ये सर। तो मैं समझ गया जो आपने बताया। हम्म। अगर इस प्रोजेक्ट पे हमारा खर्चा हो रहा है तो वो इनवॉइस में नहीं, एक्सपेंस में जाएगा ना? हाँ, एक्सपेंस तो इसीलिए एक्सपेंस अलग से है। हम लोग अच्छा 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 इनवॉइस। अच्छा, मैं समझ गया सर, समझ हाँ, गया। अभी क्या है, मैं आपको ये प्रोजेक्ट का, जैसे पिछले दिन हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे वो प्रोजेक्ट प्रोसेस के बारे में, कैसे प्रोसेस मैनेजमेंट होगा उसके बारे में डिस्कस किए थे। बट आज जो डिस्कस होगा तो वो हम लोग फिनांस के बारे में करेंगे। तो उसी दिन समझ गया। हाँ, उस दिन जैसे शुरू होने से पहले हम लोगों ने एक स्केच करके मैम को दिखाए थे कि किस तरह से ये माइलस्टोन टास्क एंड सब टास्क काम करता है। उसी तरह से इनका भी एक बार ब्रीफ मैं ऑल ओवर बोल देता हूँ। इनवॉइस वो चीज़ है कि आपने 2 लाख का काम लिया, मतलब कस्टमर आपको दो हम्म लाख रुपए देगा, ये हो गया आपका हम्म। इनवॉइस अमाउंट, ठीक है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। सेकंड, अगर 2 लाख में 50,000 आ गया तो वो आएगा इसी पे पेमेंट्स में, ठीक है। ओके। ओके। एंड जो सबसे, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फिनांस पार्ट में जो सबसे ज़रूरी है कि एक्सपेंस जो है, ये जो एक्सपेंस का ऑप्शन है, कितना एक्सपेंस हुआ, कहाँ पर एक्सपेंस हुआ, आपको रिपोर्ट ड्रिवन होना चाहिए।
तो ये वो नहीं सर, अभी आपने पेमेंट बताया तो ये तो एक्सपेंस का पेमेंट हो गया। ना इनवॉइस ना में ना भी क्या ये आता है पेमेंट? ये पेमेंट्स जो है, पेमेंट्स का मतलब है इनवॉइस का ही पेमेंट। ओके, ठीक है, मैं आपको और एक्सपेंस में समझ आप गया ऐड सर, करोगे। समझ गया, समझ गया। ओके, ठीक है। हाँ, समझ तो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉइस जनरेट करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्रिएट इनवॉइस एक बटन होता है। इनवॉइस के अंदर आप चाहे तो फिनेंस में भी हम लोग ऑप्शन डाल के रखे, वो हम लोग बाद में मतलब बोलेंगे, दिखाएंगे शॉर्टकट्स। तो अभी क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर ओवरव्यू हम लोगों ने ये सब डिस्कस हो चुका है। अभी फिनेंस का शुरू हो रहा है। इनवॉइस के अंदर आएंगे, क्रिएट इनवॉइस क्लिक करते ही राइट साइड से एक पॉपअप ओपन होगा। ये सब कुछ चेंज हो सकता है। इनवॉइस नंबर सॉरी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का मतलब जो पहले क्या लिखा होगा वो सब सेटिंग्स में जाके चेंज होता है। जैसे कि आपका श्रीश्याम प्रीकास्ट होगा, एसएच, जो भी आपको मैनुअली बैठाना है वो बैठ जाएगा। इनवॉइस नंबर अगर 2 नंबर जी। से पहले 2 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली 3 ले लेगा। और शुरू कहाँ से करना है अगर वो भी आप चाहते हो तो वो भी सेटअप हो जाएगा, वो मैं सेटिंग्स में जाके दिखाऊंगा। तो अभी जो जैसा है, इनवॉइस 1 ऑटोमेटिकली ले लिया क्योंकि ये इस सॉफ्टवेयर का फर्स्ट इनवॉइस है, इसीलिए ऑटोमेटेड 1 ले लिया। ये इनवॉइस डेट होता है कि कब ये इनवॉइस क्रिएट हम लोग कर रहे हैं, मतलब कस्टमर को जो इनवॉइस देंगे उनका डेट क्या रहेगा। तो आज हम लोग इनवॉइस क्रिएट किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब है कि कब तक कस्टमर को फुल पैसा देना होगा। तो इससे क्या होगा, ओके, इससे क्या होगा कि अगर 10 तारीख तक पैसा नहीं आया, 10 सितंबर तक सितंबर तक पैसा नहीं आया, तो वो ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड में दिखाएगा कि ये इनवॉइस ओवर ड्यू है, मतलब डेट पार ओवरड्यू हो हो गया गया। और पैसा नहीं आया। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर करेंसी जो है, तो क्लियर। करेंसी हम लोगों ने सेटिंग में ऑलरेडी आईएनआर करके रखा है, और ये एक्सचेंज रेट ये सब जो है ये डॉलर के बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली लेगा। ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोग प्रोजेक्ट ऐड कर रहे थे उसमें हम लोग क्लाइंट को सिलेक्ट कर चुके थे, इसीलिए ये क्लाइंट वाला में सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली क्लाइंट ले चुका है क्योंकि हम लोग इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भी ऑटोमेटिकली ले लिया है, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टैक्स में क्या होता है कि आफ्टर डिस्काउंट बिफोर डिस्काउंट वो इतना मायना नहीं रखता, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रोजेक्ट का ऑल ओवर हम लोग मैनेजमेंट के लिए यूज़ करेंगे, ना कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट हम लोग बैंक अकाउंट दिख रहा है, सेटिंग्स में जाके बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हो कि कहाँ पर पैसा लेना है, कहाँ पर, वो भी मतलब आप चाहे तो पेमेंट को इनवॉइस ट्रैकर के हिसाब से भी ये यूज़ कर सकते हो कि पैसा कहाँ आया, कैसे गया। तो बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हो। बैंक अकाउंट इन द सेंस कोई ऑनलाइन नहीं, ये जस्ट नाम आप सिर्फ डाल दीजिएगा कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो जस्ट टू नो, मतलब लाइक कि आपको जानने के लिए। बिलिंग एड्रेस जो क्लाइंट जब हम लोग क्रिएट करते थे यहाँ पर, उसमें जो बिलिंग एड्रेस था वो ऑटोमेटिकली ले लिया। अगर शिपिंग एड्रेस आपको कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो, या फिर ये वाला भी सेम प्रोसेस, मतलब शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस क्या होता है, बिलिंग मतलब जिसमें उनका बिल जनरेट होगा, इनवॉइस, एंड समझ गया सर। शिपिंग का कहाँ पर जाएगा। जेनरेटेड बाई अभी तो एक ही है, तो श्रीश्याम प्रीकास्ट ऑटोमेटिक ले लिया। देन इनवॉइस जब बनेगा तो इसमें हम लोग सिलेक्ट प्रोडक्ट कर सेटिंग सकते में हैं। जाके चेंज हो हाँ हाँ ये बताइए, यहाँ से। हाँ बताइए। हेलो। मैं कह रहा था कि अगर मान के चलिए हमारी चारों कंपनियां हैं तो जनरेटेड बाई वो जिस कंपनी से बिल बन रहा है वो यहाँ पर आएगा तो उसी कंपनी में दिखेगा या फिर एक ही जगह दिखेगा ये? सर अगर चारों कंपनी से आपको चाहिए तो चारों का पोर्टल अलग होगा ना, मतलब आपको मैं एक्सेस दे दूंगा और 4 बना के दे दूंगा,
बट यहाँ से होगा तो ये कंपनी का आएगा। मतलब जैसे कि ओके। मैं आपको बताता हूँ कि आप एक काम मतलब एक जगह अगर मतलब हर एक प्रोजेक्ट का एक ही जगह रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लॉगिन यहाँ पर ही होगा, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि इस कंपनी का प्रोजेक्ट इसी लॉगिन से मुझे मिलना चाहिए। सेकेंड, कंपनी का अगर कोई काम होगा तो वो अलग से अकाउंट होगा, ये भी पॉसिबल है। आपको जितना भी चाहिए ऐसे अकाउंट हम लोग आपको दे देंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कोड है। ओके आप ओके सर। अनलिमिटेड अकाउंट बना सकते हैं, बट मेरा यही रहेगा आपको सजेशन कि आप इसको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ ट्रीट कीजिए, क्योंकि आपके पास जो लीड एंड इनवॉइस का जो था वो मोबाइल ऐप भी है, वो उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा, तो आपका मतलब आसानी होगा। और ये वाला सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कीजिए, एंड हर एक चीज़ जो होगा, हर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आप मैनेज कीजिए एक ही अकाउंट से, तो आपको एक बार में ओके ओवरऑल ओवरव्यू दिख जाएगा। तो ऐसा अगर आपको दिक्कत आए तो आप मुझे बोलिएगा, मैं दूसरा बना के दे दूँगा। ओके सर। ठीक है, ओके। तो सिलेक्ट प्रोडक्ट करेंगे, तो जैसे कि मैंने एक प्रीकास्ट बाउंड्री वर्क पहले से ऐड करके रखा है, हम लोग ये इनवॉइस बनाने के बाद देखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप चाहे तो ये जो इनवॉइस जनरेट होगा, आप चाहे तो आप डायरेक्टली क्लाइंट को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सब कुछ ऑप्शंस है, HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड ऑल। टैक्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना भी लेना है, IGST मैंने ना डाला नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा। एक ये जो पीसेस है इसको स्क्वायर फीट होगा, तो यूनिट भी चेंज करना होगा, वो पीछे से होता है, मैं वो दिखा दूंगा। सपोज़ मैं इसको 10 करता हूँ, 10 स्क्वायर फीट, तो वो यूनिट प्राइस हर एक स्क्वायर फीट का जो होगा ऑटोमेटिकली ये ले लिया। तो इस तरह से आप अभी के लिए इसको पीसेस को स्क्वायर फीट एज अ स्क्वायर फीट सोचिए, और 1000 स्क्वायर फीट का काम है तो आपको पूरा ऑटोमेटिकली टोटल आ गया। अभी अगर डिस्काउंट देना है तो परसेंटेज में भी हो सकता है या फिर अमाउंट में भी हो सकता है। टैक्स लग गया तो टैक्स का अमाउंट भी CGST SGST दिखा रहा है, एंड टोटल कितना होगा टोटल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप कोई एंड ऑल कोई भी नोट डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस प्री डिफाइंड होना ज़रूरी है, मैंने तो इसको एज अ डेमो के लिए ऐड कर रहा है। आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगा वो पहले से ही यहाँ पर आ जाएगा। अब अभी तक जितना मैंने बोला है इनमें कोई दिक्कत तो आप बताइए, मैं फिर से रिपीट करूँगा। अच्छा, ये सेंड कहाँ से होगा सर? ये अगर जैसे मैं हाँ नहीं हाँ, नहीं क्लाइंट को सेंड करना मैंने है अभी तो? तक सेव नहीं किया, मतलब अभी तक जो हुआ वो कोई मतलब इसमें कोई क्वेश्चन? वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सर, ओके। एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अभी नेक्स्ट में आते हैं। तो देखिए अभी सेव का ऑप्शन नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट दिया हुआ है, आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट। अगर मैं इनमें इसको क्लिक करता हूँ तो कहाँ पर पेमेंट आया, ऑफलाइन पेमेंट हुआ तो कहाँ से हुआ, ये जगह पहले से आपको ऐड करना होगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, पहले इन्वॉइस बनाते हैं। अभी जो इन्वॉइस हम लोगों ने डिटेल्स डाले हैं इसमें इसमें दो चीज़ से अभी सेंड करना है, ठीक है। अगर जो क्लाइंट यहाँ पर हम लोग जब क्लाइंट ऐड किए हैं उनका अगर ईमेल आईडी रहेगा तो आप चाहे तो उनको सेंड कर सकते हैं, आप चाहे तो उनको सेंड ना भी कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको तीनों ऑप्शन। ये सेव के पास में जो एरो है इसमें आप क्लिक कीजिएगा, ये सेव आएगा तो सिर्फ और सिर्फ सेव रहेगा एंड दिखाएगा कि ये सेंड अभी तक हुआ नहीं, ठीक है। ओके। सेव एंड सेंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा
कि ये ऑलरेडी कस्टमर के साथ शेयर किया गया है ओके और उनको मेल भी चला जाएगा, ठीक है। ठीक है अगर सेव एंड मार्क एज सेंड करना है तो क्लाइंट जो होगा उनके पास कोई भी ईमेल नहीं जाएगा, बट मार्क एज सेंड दिखाएगा, ओके ठीक है। तो ठीक है जनरली सेव एंड मार्क एज सेंड करते हैं, तो जब भी हम लोग सेव एंड मार्क एज सेंड करेंगे तो ये इनवॉइस रेडी हो जाएगा। आपको यहाँ पर अभी दिख जाएगा, ये देखिए जी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड ये इनवॉइस जनरेट हो गया है। अभी स्टेटस देखिए अनपेड दिखा रहा है, राइट? जी ओके, तो अभी इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शंस हम लोगों को मिलेगा कि एक्शंस जो है, अगर ये जो 3 बटन है इसमें क्लिक करेंगे तो व्यू का ऑप्शन है, जी तो हम लोग इनवॉइस को व्यू कर सकते हैं कि इनवॉइस मतलब कैसे दिखेगा, क्या होगा। तो देखिए आपको इनवॉइस इस तरह से दिखेगा, इनवॉइस नंबर, डेट, ड्यू डेट, अनपेड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेटरी आई गेस, नहीं तो ये प्रोडक्ट का फ़ोटो जो सही से डाला नहीं है मैंने। तो ये चीज़ें यहाँ पर टोटल और जीएसटी लग के कितना आया वो पूरा यहाँ पर दिख जी गया, भैया ठीक है। अभी जी भैया आपके पास मैं बैक कर रहा हूँ, बैक करने के बाद फिर से मैं ऑप्शन देता हूँ डाउनलोड। अभी डाउनलोड क्रिएट करेंगे तो जो पीडीएफ हम लोगों ने देखा अभी के अभी वो डाउनलोड होके सेव हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ठीक है अगर मैंने सेंड किया तो कस्टमर के पास सेंड हो जाएगा। जी भैया एडिट का ऑप्शन से ओके ये ऐड पेमेंट का ऑप्शन है, बट इसको सर जो सर अब लाइन में हो? हाँ जी हाँ जी हाँ, ये जो ऐड पेमेंट का ऑप्शन है ना, जो पैसा आने वाला है क्लाइंट के तरफ से, वो इसको यूज़ करके हम लोग ऐड करेंगे। इसको मैं एकदम लास्ट में दिखाता हूँ, बाकी ऑप्शंस मैं एक बार दिखा देता हूँ। आपको शिपिंग एड्रेस ओके देखना है तो जो शिपिंग एड्रेस देखना, मतलब जो शिपिंग एड्रेस था हम लोगों का जो हम लोगों ने ऐड किए थे वो आप देख सकते हो। देन कॉपी पेमेंट लिंक, तो अगर कोई भी पेमेंट गेटवे कनेक्टेड है तो वो पेमेंट गेटवे का कॉपी पेमेंट लिंक से वो पेमेंट मतलब पेमेंट का लिंक कॉपी हो जाएगा। ये एक हो गया। ये व्यू पेमेंट पेज, मतलब कि ये जो इनवॉइस जनरेट हुआ है इनमें पेमेंट करने के बाद जो मतलब ये जो कितना पैसा आया क्या आया वो यहाँ पर पेमेंट पे एज अ पेमेंट पेज दिखाएगा। अभी तो ये अनपेड ही दिखाएगा फ़िलहाल तो। देन पेमेंट रिमाइंडर, अगर किसी के पास ओवरड्यू हो गया तो ये पेमेंट रिमाइंडर क्लिक करने पर देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ। पेमेंट रिमाइंडर क्लिक करेंगे, ये रिमाइंडर मेल सेंड सक्सेसफुली, कस्टमर को रिमाइंडर पहुंच जाएगा कि आपका पैसा अभी तक ड्यू है फॉर दिस इनवॉइस, तो ये मेल चला जाएगा। और ये मेल भी आप बैक एंड में सेट कर सकते हैं अगर कोई कस्टमाइजेशन आपको चाहिए। देन हो गया डिलीट, इस इनवॉइस को अगर डिलीट करना है तो डिलीट। एंड क्रिएट डुप्लीकेट, क्रिएट डुप्लीकेट में क्या होता है कि एसएमएस अगर मान लीजिए कि दूसरा इनवॉइस फॉर दिस सेम प्रोजेक्ट आपको बनाना है और क्रिएट डुप्लीकेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ एज इट इज़ कॉपी होकर आ जाएगा। देखिए अगर आपको, जी भैया और इसको और दूसरा तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर स्क्वायर फीट का काम बढ़ गया, अगर मान लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का काम था तो 1000 स्क्वायर फीट तो हो गया, एक ऑप्शंस होता है कि उसमें एडिट करके 500 अगर स्क्वायर फीट ऐड ऑन हुआ है तो 1500 कर सकते हैं, या फिर अलग से हम लोग 500 स्क्वायर फीट का जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जी एंड उसी तरह से सेव एंड मार्क एज सेंड हम लोग कर देंगे। अभी ठीक है देखिए कि जो इनवॉइस है तो आपके पास पूरा का पूरा इनवॉइस का डिटेल्स आ गया, क्लियर। जी भैया अभी पेमेंट आया है वो हम लोग देखेंगे किस तरह से। जो ये इनवॉइस हम लोगों ने प्रोजेक्ट के लिए बनाया,
सपोज अच्छा मैं ना इनको डिलीट करता हूँ एक बार, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा बाद में। अभी के लिए अच्छा ओ अच्छा ये तो इन्वॉइस के अंदर आ गया, मैं डिलीट करता हूँ एक बार। इसको मार्केट सेंड किया है, कैंसिल करता हूँ। अभी सेंड किया नहीं, सिर्फ सेव किया था इसीलिए कैंसिल का ऑप्शन आया है। तो इस तरह से कैंसिल्ड भी दिख जाएगा। अभी देखिए ये जो 48,000 का जो हम लोगों ने पेमेंट 48,000 का जो ये इन्वॉइस सेकेंड इन्वॉइस हम लोगों ने जनरेट किए हैं, इसमें हम लोग को जी भैया। पेमेंट लेना है। सपोज 20,000 पेमेंट आया है, तो क्या होगा, इसमें हम लोग हाँ। क्लिक करेंगे एंड ऐड पेमेंट करेंगे। जब भी ऐड पेमेंट करेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आ गया, प्रोजेक्ट का नाम, इन्वॉइस नंबर। जी अभी डेट आपको आज का, जैसे कि आज हम लोग एंट्री करने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली आज का डेट लेगा। अगर आप चाहते हैं कि बैक डेट में इसको एंट्री करना है तो बैक डेट भी आप कर सकते हो। अमाउंट ऑटोमेटिकली फुल अमाउंट ले लेगा, बट आप अगर चाहते हैं कि 20,000 आया है सपोज, तो आप 20,000 लिख लीजिए। ट्रांजैक्शन आईडी जो है आप कुछ भी मतलब ये लिख लीजिए। पेमेंट गेटवे ऑफलाइन पेमेंट होगा तो ऑफलाइन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को आप इन्वॉइस ट्रैकर के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं तो और तो मतलब प्रॉपरली, मतलब जितना हो सके, जैसे कि कौन सा बैंक अकाउंट में पैसा आया, या फिर इसी वाला इन्वॉइस को आप कस्टमर को देंगे इसी सॉफ्टवेयर से, तो फिर आपको ये सेटअप करना होगा एक बार बैंक अकाउंट। तो उस उनमें क्या होगा कि आप डायरेक्टली इनको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं सिलेक्ट करके। क्लियर है? ओके कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। ओके फाइन। नहीं भैया। अभी पेमेंट आ गया, हो सकता है फ़ोन पे आया हो, फ़ोन पे या फिर गूगल पे आया हो, या फिर कुछ भी, जी वॉट एवर द मोड ऑफ ट्रांसफ़र। तो रिसिप्ट का एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे हम लोग तो क्या होगा, हम्म, आपका जो वो है, सॉरी उनको क्या बोलते हैं कि आप ओ अच्छा अच्छा सॉरी PDF ओनली। स्क्रीनशॉट या उसका जो भी वो है एग्जैक्टली सेव किया हुआ एग्जैक्टली फाइल। हाँ एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट, जो जैसे कि ये एक मैंने कोई भी JPG, अच्छा ये तो आईफोन का .HEIC लेता है। कोई भी स्क्रीनशॉट मैं एक बार डेस्कटॉप से ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो कोई भी स्क्रीनशॉट एंड रिमार्क जो है वो आप रिमार्क यहाँ पर लिख के इसको सेव करेंगे, तो वो जो इन्वॉइस नंबर है इन्वॉइस 2, इसी में 20,000 रुपया दिखाएगा कि आ गया है, और पेमेंट अभी 20,000 आने वाला है। यहाँ पर थोड़ा देखिए, टोटल 48,533, पेड अमाउंट 20,000, 26 को इन्वॉइस जनरेट हुआ है, और अनपेड अभी तक 28,000 है। स्टेटस पार्शियली पेड है। क्लियर है अभी यहाँ सर तक? इसमें एक एंट्री और करिए सर। हाँ अच्छा ठीक है, तो चलिए इसमें ऐड पेमेंट करते हैं, फिर से 5,000 का करते हैं, ठीक है? 5,000 का। हाँ, बाकी ये सब मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। और एक एंट्री और करो हाँ सर। करता हूँ। ये देखिए अभी का क्या है, टोटल पे हो गया 25, 23 बाकी है। अभी ऐड पेमेंट करता हूँ। अब करिएगा 25,000 का। नहीं 23,000 का तो बाकी है। मैं वही देखना चाह रहा था कि अच्छा मान के चलो हमने कोई काम किया है तो उसमें पहले इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ ये 25,000 लेगा या नहीं लेगा, मैं ही देख रहा था। मान लो किसी ने हमें एक्स्ट्रा दे दिया कि भाई अच्छा चलो अच्छा 5,000 देख रुपये लेते, आपका हाँ काम हाँ अच्छा हाँ है, समझ गया आपका वो पॉइंट। चेक कर रहा था। पेमेंट अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन द इनवॉइस ड्यू अमाउंट। अच्छा, हाँ तो यानी कि इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा पहले। हाँ, मतलब नहीं, मतलब इसमें क्या है कि यहाँ पर तो देखिए आपका जो ये वाला है पर्शियल पेड, मतलब आपका देखिए एक बार जो आपने टोटल अभी ड्यू है 23,533, राइट? जी। हाँ, तो अभी क्या है कि अब मेरे जो कंसर्न आता है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ। अब आप इसमें एंट्री करिएगा सर 23,000 का।
और 533 रुपए उसने दिए ही नहीं हमें, ओके। वो एंट्री कैसे आएगी? अच्छा, वो तो दिखाएगा कि पेमेंट हुआ नहीं। अच्छा, वो ड्यू ही दिखाएगा ना, हाँ क्या हाँ। उसका हम डिस्काउंट डाल सकते हैं इसमें? हाँ डाल सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वही देख लेंगे। देखिए अभी तक अनपेड 533 दिखाएगा एंड पार्शियली पेड ही दिखाएगा। अभी आपको इसको राउंड मतलब जी। डिस्काउंट करना है, तो आपको क्या करना है हम्म, आप इनको एडिट करना है आपको, क्योंकि आपको तो ये बाद में पता चलेगा कि ये 533 मतलब नहीं दे, वो नहीं देंगे, राइट। हम्म, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये तो पेमेंट में आ गया। शायद यहाँ से बंद हो गया, मतलब बंद करके रखा है तो, बट मतलब आफ्टर एडिट आफ्टर पेमेंट शायद ये हो गया, बट इसको ऑन इसमें ऑन डिस्काउंट कर है सब दूंगा। टोटल के नीचे। एक मिनट, सर एक मिनट देखता हूँ, इसमें इसके अंदर था। हाँ शायद ऑर्गो ने ये ऐसे लॉजिक दिया है कि पेमेंट हो जाने के बाद ऐसा कुछ वो था कि पेमेंट हो जाने के बाद एडिट करना पॉसिबल नहीं है इनवॉइस, बट मैं ओपन कर दूंगा आपके लिए, कोई वो वाला ऑप्शन मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हो गया क्रेडिट नोट, पेमेंट रिमाइंडर, नहीं तो इसका जो इसमें एडिट। दूसरा जो ऑप्शन होगा ना, एडिट में जाके जैसे हम्म, डिस्काउंट का ऑप्शन मतलब रहता था बिफोर पेमेंट रिसीव, यहाँ पर था ना एक ये जो डिस्काउंट का था। इसमें आ रहा है ना सर, अच्छा ऑप्शन अभी आ आ रहा गया, है ये यहाँ जो से आ गया। डिस्काउंट। अच्छा अच्छा, मैंने उस टाइम देखा नहीं, सॉरी सॉरी। कितना अमाउंट था? 533 533 533। पॉइंट कुछ था आई गेस। नहीं नहीं, बस इतना काफी है। नहीं वो तो तीन मतलब वो तो दिखाएगा। अच्छा, 0.46 था। अच्छा, तो फिर देख लेते हैं 0.46 का क्या दिखाते हैं। नहीं, राउंड ऑफ पार्शियली पेड 0.46 उन्होंने देना पड़ेगा, नहीं तो पार्शियली पेड स्टेटस नहीं आएगा। तो जो अमाउंट ड्यू दिखाएगा उसी को इसमें डालना है। हम्म। अच्छा सॉरी, सेव करना है, सेव। एक मिनट, हाँ एक बार एक पहले से देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर 47904 आ रहा था। एक एक मिनट, हम्म। हाँ एक मिनट। यहाँ से मैं पेमेंट्स का एक बार देख लेता हूँ। कौन सा वाला हम लोगों ने ऐड किए थे? 23। हमने ये किया था, ये वाला झुंझुनू का था ना, जो पवन अग्रवाल वाला। हाँ ये वाला ना, हम्म एक बार इनको डिलीट करके देखते हैं, जस्ट अ मिनट, क्या क्या आता है। कि मेरा जो है कि पॉइंट का जो राउंड ऑफ का जो लॉजिक है ना, वो किस तरह से ले रहा है वो हम्म। मैं एक बार देखता हूँ, जस्ट अ मिनट।
ये 22,904.46, ठीक है, ये अनपेड दिखा रहा है। अभी इसमें 22,000 इस अमाउंट से कितना पेमेंट दिखाओ, ऐड पेमेंट कितना इसमें करो? 904 अभी 22,000 तो कर दो पेमेंट, ठीक है, 22,904 कर दो। 22,904, तो मतलब 0.6 को हटा देंगे, राइट? ओके। अनपेड 0.46 आ रहा है, ठीक है। इसको 0.46 को वो कर देते हैं, एडिट करके डिस्काउंट, मतलब वो कर दो। 46 पैसा जो एक्स्ट्रा अनपेड दिखा रहा है, वो चीज़ हाँ, वो को उसको एक बार पेड डिस्काउंट करो, वो क्या आता है फिर। 533 था, 0.46 कर देते हैं। मुझे जो लगता है कि राउंड ऑफ का जो लॉजिक है, इनको थोड़ा इसमें बग है कि राउंड ऑफ में जब हम लोग 0.46 ऐड कर रहे हैं, उसमें भी मतलब वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, देखिए 0.46 प्रॉपरली ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद में जो पैसा का जो अमाउंट है, उसमें कुछ बग्स है, तो वो हम लोग एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट फिर से एक बार लास्ट बार ट्राई करेंगे, क्योंकि कोई नहीं। जब 0.46 रुपीज़ हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए अमाउंट का तो 45.99 समथिंग आ गया। अगर इसको सेव करते क्या होता है, मैं एक बार देखता हूँ। यू मस्ट बी एटलीस्ट 1, ये देखिए यहाँ पर पैसा जो मैं बोल रहा था ना कि पैसे का जो है मिनिमम 1 होना चाहिए, यहाँ पर इसको मिनिमम जो अमाउंट है, इसको अब हम लोगों को हटा देना होगा, फिर जाके ये जो 45 पैसा का हिसाब मिलेगा उस टाइम पे, मतलब। नहीं, ये काम करिए ना सर, इस पैसे का हिसाब ही हटा दो ना। हाँ, क्या करना है? या तो पैसे का हिसाब ही हटा दो कि पैसे की यूनिट ही नहीं आए, हाँ, या फिर इसमें ऐसा कर दो कि पैसे की यूनिट इसमें जमा हो जाए। समझ गया। वो क्या होता है कि जैसे CGST SGST लग रहा है, उनका परसेंटेज के हिसाब से वो ले रहा है पैसा, पैसा तो आएगा, हाँ। ये टोटल ड्यू दिखा रहा है, ठीक है। अभी दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पर हम लोगों ने इसका पेमेंट भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि मिनिमम रिकॉर्ड वैल्यू जो है वो है मतलब एक मतलब 1 रुपया, जो लास्ट हम लोग हाँ, उसको चेंज, यूनिट को चेंज कर देना, और क्या। उसमें हम लोग, ठीक है, इसके ऊपर पैसे का जो मतलब पॉइंट के बाद का जो है, वो हम लोग एक बार ऐड करेंगे। फिलहाल तो ये जो 0.46 का है, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत है, बग्स है, जो पैसे का जो मतलब अगर 1 रुपये तक होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, बट जो कोई नहीं, ये नोट डाउन कर लो, हाँ, इसको कर देना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बट अगर हम लोग अगर ऐसे करते हैं, जो इनका जो मतलब अभी का जो हम लोग कर सकते हैं कि पेमेंट्स जो हम लोग लास्ट पेमेंट किए थे ना, अगर पैसा का हाँ, ही वो है, तो 0.46 ऐड करने से ये वाला चीज़ सही हो जाएगा, मतलब जैसे कि हम देखो लोगों ने देखो, चेक करते हैं। ये, हाँ, पेमेंट की इसको कर दे यहाँ पर हाँ 46 दो सौ पैसा चार अगर हम पॉइंट लोग, फोर्टी सिक्स हाँ
तो अगर हम लोग वो ऐड कर देंगे आई गेस अभी सही हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। ये देखिए हो गया पेड। तो एड आ गया। दैट मीन्स कि अगर 1 रुपये से कम डिस्काउंट अनपेड पॉइंटों है। में नहीं ले रहा है। हाँ, ठीक है। डिस्काउंट को नहीं ले रहा है, बाकी पेड में आ जाएगा, वो पेमेंट में आ जाएगा। पेमेंट में आ जाएगा और मिनिमम रिकॉर्ड पेमेंट का जो वैल्यू है वो 1 रुपया है, इसीलिए वो पैसे का हिसाब नहीं ले पा रहा है, बट उसको हम लोग फिक्स कर देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके। बाकी का ये जो आपका पेमेंट्स का था वो सर आपका क्लियर, ये चीज़ क्लियर है क्या, पेमेंट्स कैसे आएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर सर। ओके। तो इसमें पेमेंट्स का जो भी देखिए, अगर ये जो पेमेंट्स आपने रिकॉर्ड किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर जब पैसा दे रहा है, तो आप यहाँ पर इसका जब देखिए, जब ये बैंक आईडी, बैंक अकाउंट होगा, ट्रांजैक्शन आईडी डाला जाएगा तो ये पूरा फुलफिल्ड दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको डाउन मतलब जो पेमेंट स्लिप है इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये इस तरह से दिखेगा। ये देखिए शीशम प्रीकास्ट, आपका कंपनी का नाम आ गया, बिल्ड टू जो क्लाइंट का डिटेल्स, अमाउंट आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया एंड पेमेंट स्टेटस कंप्लीट दिखा दिया। ठीक है, तो ये पेमेंट स्लिप भी हो गया। बट अगर आप इन्वॉइस के थ्रू मतलब जो इन्वॉइस है अगर उसी को सेंड करोगे तो आपको वहीं पर मिल जाएगा कि पेमेंट क्या है, इन्वॉइस क्या है एंड पेमेंट का क्या अपडेट है। अच्छा, इसका ओवरव्यू कहाँ दिखाई देगा सर? टोटल अब जैसे इसका पेमेंट भी आ गया, काम भी हो गया, अब ये कहाँ दिखेगा? दिखाना। ये हाँ, ये देखिए इसमें आपका जो इन्वॉइस है ना, ये हम लोगों ने क्या किया कि प्रोजेक्ट्स में आए, प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जो इन्वॉइस का देखिए यहाँ पर सब कुछ का ऑप्शंस है, वैसे ही इन्वॉइस में अगर हम लोग आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि पेड है। ये देखिए स्टेटस पेड में दिखाएगा एंड हाँ, तो स्टेटस ये वाला जो चीज़ है ये आपको पेड में दिख जाएगा एंड ये तो कैंसिल हो चुका था तो ये एज इट इज़ कैंसिल रहेगा। क्लियर सर? ये क्लियर है सर? बिल्कुल। ओके। तो अभी देखिए कि इनवॉइस का बहुत टाइम ऐसा होता है कि इनवॉइस जो आपका रहता है, सॉरी ये आपको एक्सेल फाइल में आपको वो किसी को देना होता है, तो पूरा का आप यहाँ से जितना भी पेमेंट इनवॉइस है आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सेल फाइल में चला आएगा। फ़िलहाल तो मेरे पास यहाँ पर एक्सेल फाइल, एक्सेल सॉफ्टवेयर है नहीं, तो इसीलिए मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, बट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप आपके सीए के साथ शेयर कर सकते हैं कि इन्वॉइसेस क्या होगा। ओके ओके ओके। तो अभी और एक चीज़ जो है कि जैसे हम लोगों ने पेमेंट्स रिसीव किए हैं, तो पेमेंट्स जब इन्वॉइस के बाद जो मोड का ऑप्शन है उसमें देखिए, ये जो मोड का, इसमें अगर पेमेंट्स में क्लिक करेंगे तो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जितना भी पेमेंट हुआ है उनका लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड इसी को भी इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल में, तो ये एक्सेल हो जाए, एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट हो चुका है। क्लियर? क्लियर सर। ओके फाइन। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि एक तो मैंने दिखाया कि इनवॉइस के साइड में जो 3 बटन होता है उसमें से क्रिएट पेमेंट ऑप्शन हम लोग चूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि पेमेंट्स में हम लोग क्लिक कर रहे हैं और इनके यहाँ पर ऐड पेमेंट का ऑप्शन भी यहाँ से भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके तो देखिए अभी क्या है, प्रोजेक्ट में हम लोग आ गए, इनवॉइस में आएंगे तो ब्लैंक दिखाएगा क्योंकि हम लोग का जो इनवॉइस था वो पेड हो चुका है, तो इसीलिए कोई भी इनवॉइस यहाँ पर है नहीं, ऑटोमेटेड डिटेक्टेड हुआ नहीं, तो इसी वजह से वो ब्लैंक दिखा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट का इनवॉइस है एंड उसको कैसे मतलब उनको ये प्रोजेक्ट का इनवॉइस एंड इनवॉइस में पेमेंट ट्रैक कैसे होता है वो क्लियर है? बिल्कुल। ओके फाइन। टाइम शीट जो है उस दिन मैम के साथ बात हो रहा था
कि ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स कंपनीज होते हैं ना, तो वो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए कि कब कोई भी काम कब स्टार्ट हुआ, जैसे हाँ, जैसे कि कोई भी टास्क हुआ है यहाँ पर, जब शुरू होने वाला है तो क्या होता है कि ये जो स्टार्ट टाइमर का बटन क्लिक हो जाता है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टॉप वॉच चालू हो जाता है। तो ये जनरली आप लोग आपके अंडर जो अगर जब बैक एंड का टीम सॉफ्टवेयर के लिए अगर कोई ऐड करेंगे, उन वो कितना काम कर रहा है उनको ट्रैक करने के लिए ये ट्रैकर आपके लिए हो सकता है। बट इन प्रैक्टिकल ओके कंस्ट्रक्शन के लिए ये टाइम शीट है नहीं। तो मतलब ये सॉफ्ट का मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड काज, मतलब जो स्क्रीन पे बैठ के काम करने का है, उसमें हम लोग आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही टाइम शीट का जो जैसे यहाँ पर आपका पूरा आ जाएगा डिटेल्स कि ये वाला टास्क इसी ने स्टार्ट किया है इतने बजे, अभी एंड टाइम नहीं है, पॉज्ड होके रखा है, टोटल आवर्स। अगर आप चाहते हैं कि आप आपके कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे, कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई वो इश्यूज़ नहीं है। जनरली ये फॉरेन क्लाइंट्स आवरली पेमेंट करते हैं, इसीलिए ये ऑप्शंस रहता है और ये अर्निंग्स जो है, ओके तो ओके इसी वजह से। ओके, तो अभी जो सबसे ज़रूरी जो पार्ट है एक्सपेंसेस। बिल्कुल सर। अभी क्या है आपका, ये जो चीज़ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसका फाइनेंस का मेन पार्ट है एक्सपेंस। यहाँ पर मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ, इससे आपको क्या होगा। जैसे ही आप प्रॉपरली कोई हर एक साइट का डेटा डालना स्टार्ट करेंगे, तो रिपोर्ट में आपको एक बार में दिख जाएगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए, इस साइट के लिए कौन सा कितना खर्चा हुआ। जैसे कि अगर सीमेंट का एक ग्रुप या फिर मटेरियल कॉस्ट, ये एक ग्रुप हो गया। अगर आपने मटेरियल कॉस्ट में कितना खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कितना खर्चा किया, वो पूरा का पूरा ओवरऑल आपको हेड दिखाएगा, पूरा आप डिटेल्स आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल द ट्रांजैक्शन। वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट में ही है, और प्रोजेक्ट में एक्सपेंस के अंदर क्लिक किए और ऐड एक्सपेंस किया। यहाँ पर पर्पस, आपका जो एक्सपेंस हुआ है ये किस पर्पस पे हुआ है, लाइक ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग टू साइट, ये आपका कॉज है खर्चा होने का। कितना खर्चा हुआ, 2-3 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। कौन सा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक लेके रखा है, एम्प्लॉय आप सिलेक्ट कीजिए, फ़िलहाल तो कोई है नहीं, तो किसने ये खर्चा किया। एक्सपेंस कैटेगरी में आपको जो करना है, ये देखिए मैं एक ऐड करता हूँ अभी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है या फिर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ? बहुत स्लो जा रहे हैं सर। ओह अच्छा। और इतना तो कोई 5वीं क्लास के बच्चे को भी सिखाओगे ना तो वो भी एक्सपर्ट हो जाएगा। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोगों ने डाला है। परचेस फ्रॉम ज़रूरी नहीं है, बैंक अकाउंट कहाँ से खर्चा हुआ है वो आप मतलब बैंक अकाउंट इन द सेंस फ़ोन पे हो गया, सब कुछ हो गया। और बिल का अगर कोई भी फ़ोटो है वो आप डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं करके अपने आपको सेव करना है, तो ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। ये तो एक ग्रुप गया। मैं एज्यूम करता हूँ दूसरा टाइप का एक्सपेंस होगा, जैसे कि कोई भी बताइए दूसरा टाइप। एक तो होगा दूसरा हो गया मतलब सीमेंट। मटेरियल, ओके, सीमेंट कॉस्टिंग, सीमेंट हम्म, परचेस, ठीक है। तो ये जनरली आपको दिखाएगा मटेरियल कॉस्ट में, आपको मतलब ओवरऑल मटेरियल दिखना है कॉस्ट, जब आप रिपोर्ट देखेंगे। इसको लिखो ग्राउटिंग मटेरियल। ओके, ग्राउटिंग मटेरियल में और भी कुछ है क्या उसके अंदर जो आता है? रोडी है, हाँ 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 रोडी हाँ, बजरी बस और बस 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 बस, मैं इसी को जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट में वही दिखाऊंगा। 7,000 खर्चा हुआ। एक्सपेंस कैटेगरी आप सिलेक्ट कीजिए ग्राउटिंग मटेरियल, और कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं।
यहाँ पर ऑप्शंस है एंड ओह सॉरी एम्प्लॉई मेन है। और अभी और कोई टाइप ऑफ एक्सपेंस? और है सर, जैसे कि इसमें आ गया, ग्राउटिंग में आ जाता है, वाटर टैंक है, वो अच्छा भी ग्राउटिंग ग्राउटिंग में में आता है। नहीं और कोई मतलब मुझे ग्राफ दिखाना है आपको एक्चुअली। हाँ, ग्राफ का दूसरा हो गया सर, जैसे ग्राउटिंग हो गया, पहला अपना ट्रांसपोर्टेशन का हो गया था, हाँ हाँ। तीसरा फूड एक्सपेंसेस, लेबर के लिए खाना देते हैं। अच्छा लेबर कॉस्टिंग जो होता है राइट। फूड एक्सपेंसेस फूड बोल रहा एक्सपेंसेस ओके सपोज हूँ। लेबर लेबर फूड लिख दो। लेबर फूड हो हाँ। गया और वो कैटेगरी आएगा फूड एक्सपेंसेस। हाँ जी। तो ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया आपके पास। ऐसे ही आप खर्चा मतलब ऐड करते जाएंगे और ये जी। टोटल में जब ओवरव्यू में आपको जाएगा, ये तो ओवरव्यू होगा। देखिए आपका 1,81 1.81 खर्चा हो 81,000। चुका खर्चा हो गया। यहाँ पर मैंने जो बेटा वर्जन है इसमें क्या होगा, ये बजट वर्सेस एक्सपेंस दिखाएगा। ये जो 1.81 लाख जो है ये यहाँ पर आ जाएगा एंड प्रोजेक्ट बजट तो ऐसे ही रहेगा। मतलब आप देख पाओगे कि कितना खर्चा कितना बजट है और कितना अभी तक खर्चा हो गया है। क्लियर? हम्म। और कितना पैसा आ गया है। फ़िलहाल तो हम लोगों ने इन्वॉइस जनरेट किए हैं बिलो द बजट, तो वो इसीलिए ये दिखा रहा है। इन्वॉइस हम लोग ऐड कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए इसमें रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए रिपोर्ट्स का एक हम लोगों ने लेफ्ट में ऑप्शन दे के रखा है एंड इसमें से एक्सपेंस रिपोर्ट आपको देखना है। देखने पर आपको ये पूरा आ गया। ठीक है। अभी हम बिल्कुल। अभी हम लोग इनको शॉर्ट करेंगे किस तरह से। ये आपका जो है ना, ये टोटल जितना भी साइट है उनका एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ग्राउटिंग, फूड एक्सपेंस, ये ओवरऑल आपको ओवरव्यू रिपोर्ट जनरेट करेगा। बट अगर आपको चाहिए कि पर्टिकुलर एक साइड में, तो आपको प्रोजेक्ट में जाना है और जाके सिर्फ प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिए तो वही मतलब वही दिखाएगा। क्योंकि इसमें वो है सर, क्या बोलते हैं कि और कोई प्रोजेक्ट में हम लोगों ने एक्सपेंस ऐड नहीं किए। ओके। तो जब भी ये आएगा तो 1,81,000 जो है यहाँ पर वो दिखाएगा। मतलब जब भी आप प्रोजेक्ट वाइज जाएंगे तो प्रोजेक्ट का कितना कितना खर्चा हुआ वो लिस्ट आ जाएगा एंड टोटल एक्सपेंस दिख जाएगा। एंड मतलब दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है टोटल एक्सपेंस इसी का। टोटल कॉस्टिंग मतलब टोटल कितना कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है एंड कौन सा कैटेगरी में हुआ है, ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। एंड इसका जो वो है वैल्यू जो होता है, तो वैल्यू आपको क्यूमुलेटिव वे में आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ग्राउटिंग मटेरियल एंड फूड एक्सपेंस। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से, और भी मतलब देखिए यहाँ पर और भी रिपोर्ट्स का ऑप्शंस है। जैसे इनकम वर्सेस एक्सपेंस। इनकम वर्सेस एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस तो यहाँ से हो रहा है एंड आपका जो पैसा आने वाला है मतलब आने वाला है, मतलब जो रेवेन्यू आने वाला है उसके हिसाब से देखिए टोटल अर्निंग्स जो है मैंने बिलो द बजट इनवॉइस हम लोगों ने सेट किए थे। टोटल एक्सपेंस ये हुआ था। तो देखिए ये जो इनकम है आप जब भी इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो देखिए आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा टोटल अर्निंग्स कितना हुआ, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। आपको अगर डेट वाइज लास्ट एक महीने का दिखना है तो दिस मंथ क्लिक कीजिए तो आ जाएगा सिर्फ एक महीने का। आपको अगर प्रीवियस मंथ दिखना है लास्ट 9 मतलब कस्टम दिखना है तो कस्टम आप बना सकते हैं।
या फिर पिछला जो महीना गया था उसमें भी आपको अगर लास्ट 30 डेज फ्रॉम टुडे उसका भी डिटेल्स आ जाएगा। मतलब आप यहाँ से पीरियड को चेंज करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ये वाला क्लियर है? बिल्कुल। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया इनवॉइस वर्सेस एक्सपेंस, इनकम वर्सेस एक्सपेंस, एक्सपेंस रिपोर्ट। अभी फिनेंस रिपोर्ट पे एक बार जाते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि इसको प्रॉपरली, अकाउंटिंग तो मैं नहीं बोलूँगा बट फिनेंस मैनेजमेंट के लिए ये बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा सर। तो टोटल, इसमें पूरा चीजें क्लियर है। हाँ हाँ बताइए। इसमें पूरी चीजें क्लियर है, कहाँ क्या खर्चा लग रहा है, कौन से प्रोजेक्ट कहीं डाउन में तो नहीं जा रहा है, कहीं कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना हाँ, लॉस जा रहा है, सब अभी कुछ तो दिख मैं रहा है। और एक चीज़ दिखाऊंगा आपको जो अभी तक दिखाया नहीं मैंने। वो बहुत मतलब आपको मतलब आप लोगों मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके साथ बात हुआ था, आपने बताया कि आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपको अगर ऑन द वे, आपको, आप एक बार इमेजिन कीजिए कि आप जा रहे हैं कहाँ पर, मतलब दिन भर तो आप बिज़ी रहते हैं ऑल टाइम। तो आपको ऑन द वे अगर दिखना है तो सबसे बढ़िया क्या हो सकता है कि अगर आपको अभी जानना है विद इन नेक्स्ट 1 मिनट कि मेरा कितना प्रोजेक्ट चल रहा है और उनका पूरा रिपोर्ट मुझे चाहिए, तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये बनाया है कि हम लोग का जो व्हाट्सअप नंबर है कंपनी का, आप उनमें से प्रोजेक्ट डाल दीजिए। सिर्फ आपको लिखना है प्रोजेक्ट, ठीक है। विद इन 1 मिनट पूरा मतलब पीडीएफ जनरेट होके आपके पास चला आएगा। मैं आपको पूरा हाँ, ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड नॉट ओनली प्रोजेक्ट, मैंने आपके लिए टास्क भी बनाया है कि टास्क का भी आपको व्हाट्सएप पे ही आ जाएगा कुछ, बट एक ही शर्त है कि आपका जिस नंबर से व्हाट्सएप डेटा पूरा जाएगा, होना चाहिए। आपका जो डेटा तो रहना ही है, नहीं तो मतलब कुछ नहीं आएगा। बट जैसे आपका जो यहाँ पर जिस नंबर पे आप रजिस्टर्ड होंगे उसी नंबर से मैसेज आना चाहिए। ओके। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें 777 नंबर मेरे इम्पोर्टेंट है। इसमें हाँ, इम्पोर्ट ये यही ये है, यही। राइट। अभी आप देखिए, मैं आपको आपका व्हाट्सअप इस नंबर से खोलिए। मतलब मैं हाय अभी तो मैंने आपको भेजा है। अभी तो ये चल रहा है स्क्रीन पे, इसको मिनिमाइज करोगे? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इसी में चल रहा है ना। हाँ, अभी हाँ। अभी के लिए मिनिमाइज़ कीजिए, बट मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आप कीजिए एक बार, ठीक है। ओके। मैंने आपको एक नंबर भेजा है, देखिए grow10x.business बोल के। हाँ। उसमें मैसेज कीजिए, मैसेज पे जाइए। ओके। आप सिर्फ लिखिए प्रोजेक्ट। सेंड कर दिया। हाँ कर दीजिए। अभी एक ऑप्शन ऑटोमेटिक आएगा कि प्लीज़ सिलेक्ट वन सेलेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कीजिए एंड सेंड कर दीजिए। क्लिक हो गया, चला गया ना। हाँ जी। अभी देखिए एआई काम करना शुरू हो गया पीछे। आपको एक मैसेज आ ओके। जाएगा कि आवर एआई आ इज़, गया। हाँ एक मैसेज आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपके लिए प्रोजेक्ट ढूंढ रहा है अभी कि आपका जो ये नंबर है। देन क्या होगा, अभी दूसरा मैसेज आ दूसरा गया। मैसेज आ गया कि ये मतलब प्रोजेक्ट्स का रिपोर्ट रेडी कर रहा है। एंड अभी लास्ट चेक ये होगा कि जिस नंबर Our आया है, AI is about the unveil your project. हाँ इट्स It लाइक अ like a डिजिटल ट्रेजर digital. हंट। हम्म, अभी थोड़ी देर में ये अभी और एक मैसेज आएगा जहाँ पर ये बोला हम्म, जाएगा अगर एडमिन हो तो ही आपको प्रोजेक्ट दिखेगा, अगर नहीं हो तो हाइड एंड सीक खेलेगा आपके साथ ये प्रोजेक्ट, मतलब आपको दिखाएगा नहीं क्योंकि, अच्छा। हाँ। फिर लास्ट में एक ऑप्शन आएगा, वी हैव प्रिपेयर द कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हाँ, आ गया एक लिंक लिंक भी के आ गया साथ इसमें। आप लिंक पे क्लिक कीजिए। हाँ, आ गया सर। अभी आप डेटा देखें, डेडलाइन। डेटा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट इसमें डेट। डेटा आ गया एक तो। हाँ। ये आ गया झुंझुनू वाला पवन अग्रवाल का, हम्म 12 गांव का, और दूसरा ग्रीनलैंड होटल का। हम्म और उसमें क्या बजट आया, क्या वो है, हम्म आ गया, दोनों का पूरा रिपोर्ट आ गया कंप्लीट, इतना पेमेंट आया है, हम्म
टोटल एक्सपेंसेस आ गया, रिमेनिंग एक्सपेंस बजट आ गया, हम्म प्रोजेक्ट बजट भी इसमें इंक्लूड है, हम्म, स्टेटस रनिंग लेट बाई 1 डेज, सारी चीजें आ गई कंप्लीट। आ गया। 1 मिनट में ही देख सकता है कैंडिडेट की भाई अपना कितना प्रोजेक्ट चल रहा है, किसकी क्या कंडीशन है, सारे के सारे दिखाई दे जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. और रनिंग लेट होगा ना, मतलब हाँ जी। मैं आपको दिखाता हूँ। और एक काम कीजिए, आप इसमें हाँ। उसी में सिर्फ लिखिए टास्क। ओके। हाँ, सिर्फ टास्क लिख के उनको भेज दीजिए। भेज दिया सर, इसमें आ गया सेलेक्ट ऑप्शन। हाँ, ऑल ड्यू टास्क कर दीजिए। इसमें भी एक लिंक आएगा। आ रहा है वही, अभी वही मैसेज आ रहे हैं, और अब लिंक आ गया। लिंक में क्लिक कीजिए। ओहो, सारे टास्क आ गए इसमें टोटल। इसमें जो जो इनकम्प्लीट है वो भी आ गए। इनकम्प्लीट ही आएगा। और जो इसमें बोल्ड सारे होगा ना, कंप्लीट है। कुछ अगर हाँ। आपके बोल्ड दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपका वो ओवर ड्यू हो गया। मतलब जिस दिन ख़त्म होने वाला था वो ऑलरेडी हाँ। पीछे हाँ। छूट गया, वो टास्क का डेट। ओके। ठीक है। ओके। तो आप मैम को भी एक बार दिखाइए, तो क्योंकि मैंने उनके साथ टास्क का डेटा शेयर किया था, टास्क वाला। देख रहे हैं, देख रहे हैं ओके, कंटिन्यू। तो पूरा डिटेल्स आ गया आपके पास। बिल्कुल सर। ठीक है। तो अभी ये दोनों चीज़ मैंने बनाया है आपके लिए। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, और भी मैं सोच रहा था कि और क्या क्या ऑप्शंस है कि हम लोग इस तरह से व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। तो और इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होगा, टास्क जो होगा, जैसे ही यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ आपका रहेंगे ना, जी सर। उनका जो नंबर होगा वो व्हाट्सएप नंबर डालने के लिए बोलेंगे, नंबर 1। एंड वो भी अगर सेम चीज़ में, मतलब सेम नंबर पे टास्क डालेगा तो वो उनका टास्क दिखा देगा। बट अगर वो प्रोजेक्ट डालेगा एंड वो एडमिन नहीं रहेगा, सिर्फ एम्प्लॉय रहेगा, उनका जो स्टेटस होगा, हम्म। ठीक है, हम्म। तो उस टाइम पे वो उनको नहीं दिखाएगा। सिर्फ और सिर्फ ओके। जिनको एडमिन का परमिशन से उनके पास ही आएगा। ओके। ठीक है। इसमें इसमें ना सर, टास्क को हम थोड़ा कम करेंगे, बहुत ज्यादा टास्क नहीं रखना है। हाँ, मेरा पॉइंट भी वही है। इसीलिए मैंने बोला कि सब टास्क के अंदर डाल देंगे, टास्क छोटा हाँ। रखेंगे एंड सब टास्क बहुत कुछ मैं आज आज अभी थोड़ा बैठ के ना और ये क्लियर कर दूंगा कि एक प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम से मिनिमम टास्क कितने हो सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक, और उनके अंदर आप सब टास्क डाल दीजिएगा। बिल्कुल सर। ठीक है। तो आप आ जाइए स्क्रीन पे मोबाइल के। आ गए सर। ओके। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है, तो प्रोजेक्ट्स में आपको पूरा का पूरा ये दिख जाएगा कि ऑल ओवर मैंने जो हम लोगों ने अभी कहा थे इसमें। तो फाइनेंस के हम लोगों ने इनवॉइस जनरेट कर लिए, मतलब इनवॉइस का पेमेंट भी डाल दिया। एक्सपेंस कैसे होता है वो देख लिए। टाइम शीट क्या है वो देख लिया। एंड इसमें डिस्कशन क्या है कि अगर आपका जो टीम मेंबर्स होंगे, अगर ये एक्टिव होंगे, मतलब लैपटॉप में या फिर मोबाइल पे, तो अगर कोई भी ज़रूरी डिस्कशन है वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब देखिए, कैटेगरी ओके। किस तरह का डिस्कशन है, आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। टाइटल क्या रहेगा डिस्कशन का, एंड कोई भी फाइल, तो डिस्कशन के लिए कोई भी फाइल ज़रूरी है तो आप वो भी यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। ओके। ठीक है। देन आता है नोट्स। अगर आपको ये प्रोजेक्ट रिगार्डिंग कुछ नोट्स लिख के रखना है तो वो यहाँ पर है ऑलरेडी। ऐड नोट करेंगे तो नोट टाइटल, अगर आप प्राइवेट करेंगे तो सिर्फ आपको ही दिखेगा। अगर आप पब्लिक करेंगे तो सबको दिखेगा प्रोजेक्ट के अंदर। क्लियर। क्लियर। अगर प्राइवेट करेंगे और किसी एम्प्लॉय को भेजना है, उसको सिलेक्ट कर दीजिए।
एंड आस्क टू री एंटर पासवर्ड, मतलब उनका जो लॉगिन है वो लॉगिन फिर से उनका पासवर्ड डालना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन। तो अगर ये नहीं होगा तो पर्टिकुलर उसी एम्प्लॉय को दिखेगा ये नोट। एंड विजिबल टू क्लाइंट, तो क्लाइंट का जो पोर्टल है उसमें भी वो दिख जाएगा। ओके। अभी हम लोग थर्ड जो बात करेंगे वो होगा क्लाइंट के बारे में। पूरा क्लाइंट पोर्टल में जाएंगे और वो थर्ड चैप्टर होगा। तो क्लाइंट पोर्टल ओके। कैसा होता है, क्या उनको दिखता है, प्रॉपरली हम लोग क्लाइंट ऐड करेंगे, एक क्लाइंट को प्रोजेक्ट में डालेंगे और उनका पर्सपेक्टिव, क्लाइंट का अच्छा, पर्सपेक्टिव। इसमें 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 सर जो आज किया है ना, इसमें एक चीज और है। हाँ मैं वैसे तो सारा लिख दूंगा। ये पहली बार तो आप ऐड कर दीजिए और दूसरा फिर बता हाँ दीजिए। हाँ, कोई ये दिक्कत जो नहीं। अमाउंट जिसके पास आती है ना, वो सारी डिटेल इसमें फिल करनी बहुत जरूरी है। हाँ मतलब वो ही सोर्सेस। सबसे अच्छा। हाँ, सोर्सेज वो अच्छा ट्रैक होगा। हर पेमेंट हाँ ट्रैक हो जाएगी फिर। एग्जैक्टली देखिए वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। फिनेंस के अंदर आपको बैंक अकाउंट्स में जाना है, ठीक है। ओके। ऐड बैंक अकाउंट कीजिए। अभी टाइप क्या है, कैश, मतलब एक हो हाँ, गया बैंक, एक हो गया कैश। तो कैश। आप क्या किसी का नाम बता दीजिए, दीपक जी या फिर कोई भी। हाँ, इसका सागर लिखिए, सागर। सागर कैश लिख देता हूँ, राइट। हाँ। कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी मैं डाल देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस, अगर उनके पास अभी कुछ भी पैसा है वो आप डाल दीजिए ओपनिंग बैलेंस पे। अगर नहीं है तो ज़ीरो डाल दीजिए, ठीक है। मतलब ओके। पहले अगर आपको आपने कुछ दे के रखा है तो आप उनको समझ गया, डाल समझ दीजिए। गया। हाँ ठीक है, एंड एक्टिव, देन सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह से एक पेमेंट इसमें आता है। फिर से पेमेंट में जाके देखिए, जब भी बैंक अकाउंट आएगा ना तो यहाँ पर आपको हम्म। दिख जाएगा कि ये कैश अकाउंट होल्डर है, टाइप कैश है, करेंसी ये वाला अभी उनके अच्छा, पास ये क्या चीज है। उसमें भी आएगी, एक्सपेंस में भी आएगी ऑटोमेटिक। हाँ आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो हाँ हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है श्योर। कि अगर इसी ने 1,000 रुपए में से 300 रुपए एक्सपेंस कर दिया तो इसका अमाउंट 700 दिखाई देगा ना हमें? डेफिनेटली अभी अभी करके देखते हैं, चलिए। अभी देखिए, पहले हम लोग कर रहे थे कि प्रोजेक्ट्स में जाते थे, ठीक है। हम्म। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना होता था, सेकेंड स्टेप, हम्म। ठीक है। हम्म। देन यहाँ पर पूरा हेडर का ऑप्शंस मेन, मतलब जो प्रोजेक्ट का मेनू है, यहाँ से हम लोग एक्सपेंस पे जाते थे, राइट। हम्म। हम्म। देन हम लोग इसमें ऐड एक्सपेंस करते थे, यहाँ तक हम्म। क्लियर। बट जी। ये तो एक के लिए से ही है, बट आपका 10-20 साइट एक साथ चलता है तो वो तो हर एक चीज़ में जाके पॉसिबल है नहीं, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हम्म। राइट। देन हम लोग हम्म। इसीलिए क्या करेंगे, फिनेंस के अंदर जाएंगे एंड सीधा सीधा हम लोग एक्सपेंस जो टैब यहाँ पर दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम्म। क्लिक करने के बाद जो एक्सपेंस का टैब आएगा, आप यहाँ पर ऐड एक्सपेंस कीजिए। ऐड एक्सपेंस करने के बाद आइटम आप कुछ भी बोल दीजिए, 300 खर्चा कर दो। ग्राउटिंग। हाँ ग्राउटिंग का, चलिए सीमेंट। ग्राउटिंग, अच्छा सीमेंट परचेस, ठीक है। कितना खर्चा हुआ, 300, राइट। 700, 300 जो भी। हाँ डाल दिया। अभी देखिए एम्प्लॉई जो है तो रोहित कुमार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब सागर ऐडेड हो जाएगा तो वो सागर को आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट, ओके। अभी देखिए यहाँ पर देखिए कि हम लोग इस एक्सपेंस को दो तरीके से कर सकते हैं। इधर एज एन इंडिविजुअल एक्सपेंस, इंडिविजुअल कंपनी एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग अगर कोई प्रोजेक्ट रिगार्डिंग ये खर्चा हुआ है तो वो प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पर टैग कर देंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए खर्चा हुआ है, क्लियर। हम्म। हम्म। तो जब ये प्रोजेक्ट के लिए खर्चा होगा, वो प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्सपेंसेस रहेगा उस टैब में जाने से वो उसमें भी दिखेगा, प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग में भी आ जाएगा, सब जगह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। एक्सपेंस कैटेगरी ग्राउटिंग मटेरियल रख लिया हम लोगों ने,
और परचेस फ्रॉम मतलब अगर कोई भी वेंडर है, आप कुछ भी डेमो वेंडर डाल सकते हैं, या फिर कोई वेंडर का नाम बताइए आप, कोई भी वेंडर का नाम बताइए जहाँ से खरीदा जाता है। कोई भी डाल दो आप, दिनेश, सुरेश, ऐसे ही नाम हाँ होते हैं। हाँ हाँ ठीक है वैसे तो परमानेंट वाले तो हमारे दूसरे हैं, लेकिन वहां से खरीदते नहीं है, ये ठीक तो है, कहीं भी स्टोर से खरीद लिए। दिनेश स्टोर नाम दे दिया, ठीक है। बैंक अकाउंट अभी जो है सागर कैश हो गया। सागर कैश को अभी डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप डाल दो, बिल में स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, अभी सेव करना है। अभी हम लोगों ने 300 रुपीज़ माइनस किया। अभी आपको जाके देखना है कि इसके पास पैसा कितना है, मतलब अभी बचा हुआ कितना है। तो बैंक अकाउंट में आएंगे आप और देखिए 700 हो गया, राइट। अभी आपको व्यू करना है, आप व्यू कीजिए। तो उनका जो सॉरी उनका पूरा बैंक का डिटेल यहाँ पर चला आएगा, देखिए विद ग्राफ। 1000 था, 300 खर्चा हुआ है और बाकी का 700 अभी भी बचा हुआ है, हो गया। सेकेंड देखिए कि अमाउंट जो है यहाँ पर 300 डेबिटेड हुआ है, 1000 क्रेडिटेड हो चुका था, ओपनिंग बैलेंस ये यहाँ पर दिख जाएगा। एंड यहाँ पर रिसेंट ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग दिस आ जाएगा। क्लियर? ओके ओके। आपको उनको देना है कि बैंक जैसे स्टेटमेंट जनरेट करता है, उनका भी अकाउंट का स्टेटमेंट जनरेट करके देना है। तो आपको सिर्फ जनरेट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और कब से कब तक, मतलब आज का अगर स्टेटमेंट जनरेट करना है, आज का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, आप अगर वो चाहते हैं कि टुडे लास्ट 30 डेज़ का करना है ट्रांजैक्शन, तो लास्ट 30 डेज़ कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। तो एक पीडीएफ ऑटोमेटिकली उनका जो अकाउंट है, उनका एक बैंक स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा और देखने में वो ऐसा लगेगा। देखिए स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, सेविंग्स अकाउंट नंबर दिस वन। अगर सेविंग्स अकाउंट नंबर डालना होगा, डेट किस वजह से हुआ है, कहाँ पर क्या खर्चा हुआ है और टोटल बैंक बैलेंस क्या है, यह ये दिख गया, राइट। राइट। ओके। तो ये आपका सागर का कैश लेजर मतलब कैश का डिटेल आपको मिल गया यहाँ से। एक बात बोलूं सर, श्योर। ये तो हमने शुरू भी नहीं किया, वास्तव में आपने हर चीज का सॉल्यूशन दे रखा है। अरे आपका तो हर चीज हम लोगों ने नोट डाउन किए थे, याद है, बैठ के। बिल्कुल। हाँ तो मैं इतना तो सोच भी नहीं सकता था कि आपने इतना ढंग से क्लियर किया हुआ है। और ये तो सबसे मेजर समस्या है कि किसके पास कितना पैसा आया, 15 दिन तो इसी में लगते हैं महीने में से। वही तो है कि देखिए जो और भी क्लाइंट है, ठीक है, मतलब ये आप बात कर सकते हैं कि जब आपने बोला था। एंड हमारा जो पिछला मतलब मैक्सिमम जो हम लोगों का क्लाइंट है ना, वो कंस्ट्रक्शंस का ही है, ठीक है। तो इससे क्या है कि हर एक का, जैसे एक डोमिनोज वाला का जो है, डोमिनोज केएफसी का जो बनाते हैं, उनका भी दिक्कत ये है। उनका दिक्कत तो ये है कि सुपरवाइज़र जो रहता है, उनका अगर 20 रुपए का भी पेमेंट लेना है तो वो बैक ऑफिस पे भेजता है कि सर मुझे पेमेंट कीजिए, हो जाएगा, मतलब पेमेंट कीजिए, मैं दुकान पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है कि 3000 का भी लेना है, वो ही सेम प्रोसेस है। तो हम लोगों ने और क्या करते हैं कि पेमेंट रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पे डालते हैं, एक ग्रुप बना के रखा है, उनमें बोलते हैं कि मुझे पेमेंट रिक्वेस्ट चाहिए। तो ऐसे 10-20 साइट से एक साथ आ जाता है तो मिस हो जाता है। तो उसीलिए हम लोगों ने उनमें पेमेंट टिकट रेज सिस्टम किया है कि जिनको भी पैसा चाहिए वो वहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा और ऑटोमेटिकली टिकट रेज हो जाएगा। ये स्टेप 1 था। बट ये उस चीज़ के लिए सही था जो 10,000 20,000 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। बट जो अभी 150 रुपये का खर्चा करना है, तो उनको कैसे ट्रैक करें वो पेमेंट रिक्वेस्ट। और जो प्रैक्टिकली दिखा जाए कि जो ग्राउंड जो लेबर होते हैं जो खरीदने जाते हैं, उनके पास उतना टेक्निकल नॉलेज है नहीं, उनका मोबाइल भी सपोर्ट नहीं करेगा इतना कुछ करने के लिए। देन हम लोगों ने उनके साथ बैठा था, बैठ के ये डिसाइड किया
मैंने बोला कि दादा आप एक काम कीजिए, आप सुपरवाइज़र को पैसा दे दीजिए 10,000। तो उन्होंने बोला कि जीत मैंने ट्राई किया था, 10,000 उनको मैंने देता था, सबको देता था, बट कोई ट्रैक नहीं कर पा रहा था और उसको संभालने में और एक मैन पावर लग रहा था। मैंने बोला आप एक बार देखिए कि किस तरह से होता है, देन हम लोग ये इन्वॉइस ट्रैकर, पेमेंट ट्रैकर उस टाइम में हमारे दिमाग पे आया था, तो इसीलिए आपको ये मिल गया, ये जो चीज़ है। और यही वाला जब ओके। आपने बताया थे कि किसके पास क्या पैसा है, आप याद कीजिए हरियाणा में एक जगह पे हम लोग पूरा दिन बैठे थे ना, तो उसमें हम बिल्कुल लोग, बिल्कुल। हाँ वो पेमेंट किससे आया था, लाल जी बोल के एक था, हर एक का अलग अलग अकाउंट था, वो क्रिटिकल प्रोसेस था, तो फिर हम लोगों ने इसको शॉर्ट आउट कर लिया एक्चुअली। नहीं सर, बहुत अच्छा है, थैंक यू बहुत थैंक अच्छा। यू। तो ये देखिए, ये बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट में आपको ये मिल जाएगा। अभी क्या हो सकता है कि अगर आपको अभी उनको पैसा दिया, तो आप सिंपल, मतलब जैसे मैं इसको एकदम सिंपल करता हूँ कि सागर के पास 700 रुपये कम हो गया, 700 रुपीज़ हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, या फिर उनको अभी 5,000 रुपये चाहिए। आप क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, देखिए मैं फिनांस बैंक अकाउंट में आ गया, व्यू करना होगा आपको कि जिस अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है, तो आप डिपॉजिट कैसे करेंगे, डिपॉजिट में क्लिक करेंगे और 9,000 रुपीज़ आपने ऐड कर दिया। मेमो नंबर, मतलब जो होता है कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो कॉपी करके आप डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये जो बैंक अकाउंट का जो 9,700 अभी शो करेगा। अभी दूसरा जो चीज़ है, ये देखिए इसका स्टेटमेंट वैसे ही आ जाएगा। अगर दूसरा मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। आप दूसरा कहीं पर बताइए कि कौन सा बैंक अकाउंट है, मतलब लाइक आपका जो बैंक है, एक तो पीएनबी। पीएनबी। पीएनबी बैंक, ओके। देखिए यहाँ पर ना अकाउंट होल्डर नेम कुछ भी आप डाल दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाला तो कहीं पर रिकॉर्ड हो नहीं रहा है। अकाउंट नंबर कुछ भी डाल दीजिए, अकाउंट टाइप हम लोगों ने तो से करेंट रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर, ओपनिंग बैलेंस अगर 80,000 कर दिया, 8 लाख कर दिया, स्टेटस एक्टिव, बैंक लोगो आप यूज़ करेंगे तो अच्छा दिखेगा, तो फिलहाल के लिए इसको स्किप करते। अभी देखिए एक और केस सिनेरियो जो हम लोग को मैंने सोचा था इसमें, कि सपोज़ सागर का काम हो गया, राइट, अभी 9,700 रुपीज़ यहाँ पर है, तो वो पैसा तो वो लौट आएगा ना आपको, तो लौट आएगा, बिल्कुल। कोई पीएनबी में अगर लौट आएगा तो कैसे लौट आएगा, इसमें क्लिक कीजिएगा, मतलब लौटा दिया, सपोज़ लौटा दिया, मतलब वो तो अभी फ़ोन पे गूगल पे कर दिया, बट आपको रिकॉर्ड रखना है। सागर कैश में आपको जाना है, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन हम लोगों ने दिया है, और टू बैंक अकाउंट पीएनबी, कितना अमाउंट था मुझे भी याद नहीं है, 9,000 तो 7,000। 7,000 डाल देते चलिए, और मेमो का नंबर जो भी है मैंने डाल दिया और सेव। तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर देखिए एडजस्ट हो जाएगा, एंड आपके पास ऑल ओवर देखिए 2,700 रुपये उनके पास बच रहा है, और 9,700 था तो फिर उनके पास। और अभी बैंक अकाउंट में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 8,07,000 चला आया, और यहाँ पर 2,700 दिखा रहा है। तो इससे समझ क्या गया। होगा, इससे आपका पूरा का पूरा सुपरवाइज़र ट्रैक हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, जो भी सुपरवाइज़र रहेगा आप उनको पैसा दे दीजिए कि आप 10,000 रुपये लेके रखिए, आपका जो भी ऑन फील्ड रहेगा वो बताइए। अगर आपने यहाँ पर और एक दिक्कत आप फेस करने वाले हैं, पैसा खर्च हो जाएगा बट अपडेट नहीं आएगा, ये होता है, मतलब ठीक है। आप क्या करेंगे, आप उनको एक बात बोल देना है कि आपको मैंने ये पैसा दिया, ये मेरे सिस्टम पे रिकॉर्ड है, अगर ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद अगर ऐसा हुआ कि कोई भी पैसा छूट गया, रिकॉर्ड छूट गया, आपने बोला नहीं है, तो इन दैट केस आपको वो पैसा भरना पड़ेगा, मतलब जो मुझे एंड बैलेंस दिखाएगा वो आपको मिल जाएगा। मैं आपको बैंक स्टेटमेंट की तरह आपका अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा कि कहाँ पर क्या खर्चा हुआ, क्योंकि आपको जब ये 2,700 में अगर 2,000 भी खर्चा हुआ किसी प्रोजेक्ट के पर्पज़ पे, वो एक्सपेंस पे तो चढ़ेगा,
और एक्सपेंस का डिटेल्स हम्म, ऑटोमेटिकली आएगा, वो स्टेटमेंट में शो करेगा। तो आप उनको शो कर दीजिए, बोलिए यहाँ पर तो मैं तो डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ, डेटा तो झूठ बिल्कुल नहीं बोल बिल्कुल। सकता, तो ये डेटा है। तो हम्म, वो विवेक सर बोलते हैं ना, बेटा झूठ बोल सकता है बट डेटा डेटा झूठ नहीं। बोल सकता है, डेटा नहीं हाँ हाँ, वही बोलता। है, हाँ। तो वही बात है। तो मैं तो डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आप देखिए। तो ये रहा प्रोजेक्ट फिनेंस का। देखिए मेरा मकसद ये था, मैंने ये बताया था ना कि ये जो प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट वहाँ पर डाला हुआ था, जो हम्म, आपके पास ऑलरेडी है, उनमें से हम्म, निकल के यहाँ पर डालने का एक ही मकसद है कि प्रोजेक्ट ऐसा है कि अगर उसमें भी एक ही जगह में अगर अकाउंटिंग भी आएगा, लीड आएगा, सब कुछ एक जगह में होगा, तो इतना स्पेसिफिक ये सब हो नहीं पा रहा था। इसीलिए हम्म, इसमें अर्घ ने बहुत अच्छे से मेहनत किया, क्योंकि बहुत उन्होंने मेहनत करके ये वाला चीज़ को डेवलप किया है। और हम्म। जेनुइनली मतलब ये काम कर रहा है, मैंने देखा। तो बस अभी और क्या। नहीं, और वो तो सर हाँ। मतलब क्रीम है आपके पास। हम्म। ये ऐसे जैसे विराट कोहली है ना अपने इंडिया में, हाँ। वही है। और आपका धोनी वाला काम है कि भाई चलो सबको लेके चल रहे हो। हम्म। हाँ। और शायक तो खैर ओपनर है, चल जाए तो बहुत अच्छा। और नहीं सही चले से तो नहीं और तो। के पास आई जाती है बाजी। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ऐसे ही होता है। तो मैम, हम लोगों ने प्रोजेक्ट का जो पर्पस था, हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। अभी ओके। आपको होमवर्क करना है, जो मैंने बताए थे। जी। ठीक है। और ओके। आपका काम ये रहेगा कि जैसे फिनांस का मैंने इस प्रोजेक्ट में किया था, आप एक बार खुद ओके। से इसी में ट्राई कीजिए। ठीक है। ठीक है। कुछ भी होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो मैं हूँ, आप मुझे बताइए। और नेक्स्ट ठीक है हम भैया। अच्छा, आप तो कल एब्सेंट रहेंगे, मतलब नहीं रहेंगे, तो हम लोग इसी टाइम